हेलो एवरीवन। मैं नितेश सिंह। आप सभी का मैथ्स बाय नितेश सिंह के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क को चैप्टर कर रहे थे, तो टाइम एंड वर्क में आपके पास ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2, टाइप 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में दे चुका हूँ। आज में हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, जिसमें रिप्लेसमेंट टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा ही जाएगा, 100% श्योर रहो। तो एक कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपको इस टाइप पे बताएंगे इस पार्ट में, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अभी आप पार्ट 3 मत देखना, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर आप पार्ट 3 देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि 3 क्वेश्चन आपके पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 20 दिन में। ए 12 दिन में, बी 20 दिन में। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। दोनों एक साथ काम की शुरुआत करते हैं। बट लेकिन ए लेफ्ट द जॉब। लेकिन ए काम खत्म होने के 4 दिन पहले जॉब छोड़ देता है। बट ए लेफ्ट द जॉब 4 days बिफोर द कंप्लीशन। देन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। तो कितना समय लगेगा काम को खत्म करने। अब ध्यान समझना, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आप देख चुके हो, तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। ए का 12 है, बी का 20 है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 60 यूनिट। ये 60 यूनिट आप समझ रहे हो टोटल वर्क होगा। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम ए की इफिशियंसी करें तो ए की इफिशियंसी के लिए वर्क में हम टाइम से डिवाइड करेंगे। 60 में 12 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 5। तो ए की इफिशियंसी कितना हो गया 5, बी की इफिशियंसी कितना हो गया 3। ए का इफिशियंसी 5, बी का इफिशियंसी 3। अब ध्यान समझना, ये लिखा हो क्या, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द जॉब 4 days बिफोर द कंप्लीशन। कौन जॉब छोड़ देता है, ए कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। कौन जॉब छोड़ देता है, ए कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। मतलब क्वेश्चन इस तरह से है, ए और बी दोनों काम की शुरुआत करते हैं, ए 4 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 4 दिन पहले छोड़ा, तो बी 4 दिन अकेले काम किया। बी कितना दिन अकेले काम किया, 4 दिन अकेले किया। बी अगर 4 दिन अकेले करेगा, यहाँ पे बी होगा तो 3 गुना 4, क्योंकि एक दिन में 3 यूनिट वर्क हो गया। ये जो भी वर्क यहाँ पे आता है इफिशियंसी, वो पर डे, पर आवर, पर सेकेंड की होता है। पर डे के हिसाब से एक दिन में 3 यूनिट, तो कितना यूनिट काम कर लेगा 12 यूनिट। ये 12 यूनिट काम बी अकेले करेगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, ध्यान समझते चलना। 60 में से 12 घटाओगे 48 यूनिट रिमेनिंग वर्क बचेगा। अच्छा, इस 48 यूनिट को कौन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों स्टार्ट किए थे तो इस 48 यूनिट को 5 ए और 3 8 यूनिट एक दिन में मिलकर कर रहा था, तो दोनों की एफिशिएंसी एक साथ 8 यूनिट है। इस 48 यूनिट को कौन करेगा, दोनों मिलकर करेंगे। तो टाइम इसके लिए, ठीक है, 48 के लिए 48 बटे 8, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी एक साथ कितना होगा 8। डिवाइड करोगे कितना दिन आएगा 6 दिन। कितना दिन आएगा 6 दिन। बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने दिन लगे टाइम को कंप्लीट करने में, वर्क को कंप्लीट करने में। तो जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम होगा 6 दिन तो यहाँ पे, और 4 दिन ए वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 10 दिन आपके पास टाइम लगा। होप्स आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या किया हमने, जो बी 4 दिन अकेले काम किया, क्योंकि ए छोड़ दिया था, ए लेफ्ट द जॉब 4 days बिफोर, तो बी जो 4 दिन अकेले किया उसको हमने 3 गुना 4 12 माइनस कर लिया। जो बचे हुए काम को दोनों शुरुआत करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी एक साथ 8 यूनिट है, डिवाइड कर दिए, 6 दिन ए आया, 4 दिन 10 दिन। होप्स आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम दूसरा तरीका भी आपको समझाते हैं, यहीं के बाद समझना। यहां आपको फिलहाल यहां तक समझना कि ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 5 और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 3। अच्छा एक चीज देखो, अगर आप सोचो इस तरह से, अगर ए 4 दिन पहले छोड़ दिया, अगर ए 4 दिन पहले नहीं छोड़ा होता तो क्या करता, एक दिन में 5 यूनिट जॉब करता था, तो 4 दिन में 5 गुना 4 कर देते, 20 यूनिट ज्यादा वर्क कर लेता। एक दिन में ए कितना यूनिट कर रहा है 5 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करता 20 यूनिट। 60 यूनिट पहले वर्क था, अब जो वर्क हो जाएगा टोटल वर्क, अब इस केस में कितना हो जाएगा 60 और 20 80। ये 80 यूनिट दोनों मिलकर करते, टाइम इसके लिए पूछा जाता 80, दोनों मिलकर करते, दोनों की एफिशिएंसी 8 है,
डिवाइड कर देते, कितना दिन आता, 10 दिन, आपका आंसर आ जाता। तो होप सो आपको इस तरह से भी समझ में आ गया होगा। अगर ए 4 दिन पहले छोड़ा तो आप ऐसे सोचो कि 4 दिन वर्क करता तो कितना करता, 5 गुना 4 20 यूनिट ज्यादा कर लेता। तो इसका आंसर कितना होता, 10 दिन आंसर हो जाता। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आप क्वेश्चन सेकंड आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, बोर्ड पे, इसको हम रब कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो जरा कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी 12 दिन में और सी 9 दिन में करता है। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, बी और सी काम की शुरुआत करते हैं, बट दे लेफ्ट जॉब आफ्टर 3 days, ठीक है, 3 दिन के बाद छोड़ देता है, ठीक है, 3 दिन के बाद छोड़ देता है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिस तो नहीं है, ठीक है, बट दे लेफ्ट द जॉब आफ्टर 3 days, बट 3 दिन के बाद दोनों छोड़ देते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए, देन इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए। अब ध्यान से समझना, ई 24, बी 12 और सी कितना है 9। अभी देखो 24 12 9 तीनों का एलसीएम लोगे, दैट इज द टोटल वर्क, कितना होगा 24 12 9 का 72। इसकी इफिशियंसी 24 दिया 72, 12 6 72, 9 8 72। होप्स आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या लिखा, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, कौन स्टार्ट करता है, बी एंड सी, कितना दिन काम करता है, तो लिखा बट दे लेफ्ट द जॉब आफ्टर 3 days, इसका मतलब क्या 3 दिनों लोग काम किया। अच्छा बी और सी की एक साथ इफिशियंसी देखोगे तो कितना होगा, 6 और 8 14, 3 दिन काम किया तो 42 यूनिट काम कर लिया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। बी और सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 6 और 8 14, 3 दिन काम किए, 14 42 यूनिट काम हो चुका। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 72 माइनस 42 कितना बचा, 30, आंसर 30 या वर्क बचा। अच्छा इसको कौन करेगा, तो लिखा हुआ है रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय ए, बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा, ये बताओ, बचा हुआ काम कितना है 30, ए का पूछा है, ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो ए का जो टाइम है, एज टाइम फॉर रिमेनिंग वर्क 30 के कितने दिन, 3 दिन, मतलब इफिशियंसी कितना है 3, रिमेनिंग वर्क का पूछा है 30 यूनिट है, डिवाइड करेंगे कितना दिन आएगा 10 दिन, ये आपका 10 आंसर आया। क्वेश्चन क्या था, बी और सी काम की शुरुआत करते हैं, 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं, तो बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा, इसका आंसर कितना होगा 10 दिन। आपको ये समझ में आया होगा। बी और सी का एक साथ इफिशियंसी देखोगे, 8 और 6 14 गुना 3 42, 72 में से 42 करेंगे 30 यूनिट वर्क को कौन करेगा, ए, 3 से डिवाइड करेंगे 10 दिन, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे आप देख रहे होगे, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपके पास लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में करता है। ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ए किसी काम को देखोगे लिखा हुआ आपके पास, इसको हम रब करते हैं यहाँ तक, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 6 days बी इज रिप्लेस्ड बाय सी, बी को हम बी को हटाकर सी लेकर आते हैं, बी इज रिप्लेस्ड बाय सी, बी को सी के द्वारा रिप्लेस करते हैं, ठीक है, रिप्लेस बाय सी, देन रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 4 days, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में, अगले 4 दिन में खत्म किया जाता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना। ये आप देखो जरा, 20 दिन है और बी 15 दिन। सबसे पहले 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 60, ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 20 3 60 3 हो जाएगा, और बी की इफिशियंसी कितना होगा 4। ए की इफिशियंसी कितना होगा 20 3 60 3, और बी का 15 चौका 60 4, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। अगले लाइन में देखो, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 6 days, कितने दिन के बाद, 6 दिन के बाद। अच्छा मतलब दोनों एक साथ मिलकर काम करता तो 7 यूनिट एक दिन में करता पर डे। अगर हम 6 days की बात करें तो 6 दिन में कितना करेगा, 7 गुना 6 42 यूनिट काम करेगा, 42 यूनिट काम तो हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 60 में से 42 घटा देंगे, कितना बच गया 18। ध्यान समझते चलना, कितना बचा 18।
अब क्या लिखा है, 6 दिन के बाद बी को हम हटाकर सी को लेते हैं, बी इज रिप्लेस्ड बाय सी एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 4 डेज। ये बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 18 यूनिट, वो अगले 4 दिन में खत्म होता है, अगले 4 दिन में खत्म होता है। तो ये बताओ अगले 4 दिन में जो रिमेनिंग वर्क 18 यूनिट कंप्लीट होगा उसको कौन करेगा, बी को तो हम हटा दिए, सी के बी के जगह पे किसको लेकर आए, सी, मतलब ए प्लस सी 18 यूनिट वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 4 दिन में। मतलब क्या 18 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 जो यूनिट पर डे, ये आपके पास इफिशियंसी आएगा किसके, ए और सी का। अब यहाँ पे जानते होंगे सबसे फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कैपेसिटी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, मतलब कैपेसिटी इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं। ये 4 दिन आपके पास दे रखा था। ए और सी की इफिशियंसी कितना गया 4.5, इसमें से ध्यान से देखो ए की इफिशियंसी कितनी 3, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां से ध्यान समझना कि सी का इफिशियंसी 4.5 में से ए की इफिशियंसी घटा दे 3 तो 1.5 आ जाएगा। अच्छा अब बताओ पूछा किसके लिए टाइम है, टाइम फॉर सी पूछा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, कितना काम है 60, बचे हुए काम को नहीं पूछा, टोटल पूरे काम को। सी की इफिशियंसी कितनी है 1.5, जिसके लिए टाइम पूछा जाए उसके इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं, उसका टाइम निकल जाएगा, ये डिवाइड करोगे ये 40 डेज, सी बचे हुए काम को नहीं, सी पूरे काम को अकेले कर लेगा। आपसे पूछा गया था कि दोनों काम को शुरुआत करते हैं, 6 दिन के बाद बी को हटा के सी के लेकर आते हैं और ए और सी मिलकर बचे हुए काम को अगले 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो सी पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन था आपके साथ। तो होप सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बेहतरीन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास है, आप ये जरूर याद रखो कैपेसिटी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ठीक है, ये आप फॉर्मूला एक तरह से याद रखोगे तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा समझने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ये तो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 30 दिन में। ए 20, बी 12 और सी 30 दिन में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द जॉब। यहां पे लिख देते हैं दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days, but after 3 days A start the work together, they start the work together, but after 3 days A left the job, A left the job, उसके बाद है and B left 1 day before completion, and B left 1 day before completion, then in how many days total work will be completed, then total time required to complete। अब ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि ए 20 दिन में, बी 12 दिन में और सी 30 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। वो मिलकर काम को शुरुआत करते हैं, 3 दिन के बाद ए छोड़कर चला जाता है, जबकि बी 1 दिन काम खत्म होने के पहले छोड़ देता है। तो कुल कितने समय लगेंगे काम को करने में। अब ध्यान से देखना, ये देखो अगर हम एलसीएम लेंगे इसका 20, 12, 30 का 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5 और सी का 2। एक बात देखो जरा, तीनों एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, तीनों की इफिशियंसी देखोगे एक साथ, 3, 5, 8 और 2, 10। तीनों एक साथ शुरुआत करते हैं, 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, मतलब 3 दिन काम की है तो 30 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 60 में से 30 माइनस कर देंगे, 30 यूनिट बचा काम। ध्यान से समझते चलना।
उसके बाद क्या लिखा, काम खत्म होने के एक दिन पहले बी छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी मिलकर काम करना शुरू कर दिए, 3 दिन जैसे ही हुआ तो ए काम छोड़कर चला गया, तो 3 दिन बाद हमने देखा कि 30 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, 30 यूनिट। इस 30 यूनिट को कौन कर रहा था, बी और सी। बट क्या हुआ कि जैसे ही काम खत्म होने वाला था उसके एक दिन पहले बी छोड़ दिया, बी लेफ्ट द जॉब 1 डे बिफोर कंप्लीशन, बी छोड़ दिया। अच्छा बताओ, अगर बी नहीं छोड़ा होता, ऐसा सोचो बी नहीं छोड़ा होता तो एक दिन काम किया होता, और बी एक दिन में कितना काम करता भाई, तो 5 यूनिट। तो अगर बी नहीं छोड़ा होता तो एक दिन में कितना काम करता, 5 यूनिट, तो 30 और 5 35 यूनिट टोटल वर्क होता, और इस टोटल वर्क को कौन करते, बी और सी करते। तो बी और सी का अगर हम समय निकाले, ठीक है, 35, बी और सी का 35, दोनों की इफिशियंसी कितना था, 7, डिवाइड कर देते हैं 5, कितना है 5। तो बचे हुए काम को तो ये 5 दिन ये वाला टाइम और 3 दिन ये वाला टाइम, तो टोटल टाइम पूछा गया आपसे, तो टोटल टाइम कितना होता, 8 दिन, 8 डेज। होप सो आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर यहां से आप चेंज करना चाहते हो कि 30 यूनिट काम बचा, एक दिन अगर बी पहले छोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना, एक दिन पहले छोड़ दिया है, मतलब सी एक दिन अकेले काम किया, तो सी एक दिन अकेले काम किया, तो सी का एक दिन का काम घटा देते, तो 30 में से 2 घटा देते, कितना होता 28, 30 में से 2 घटा देते 28, ये दोनों मिलकर किया, दोनों की इफिशियंसी कितना है, 5 और 2 7, 28 में 7 से डिवाइड कर देते 4 दिन, ए एक दिन, सी का 5 दिन और 3 दिन 8 दिन, इस तरह से भी आपका आंसर आ जाता। फिर से समझना, सी का एक दिन का काम घटा देते तो 2 यूनिट, 28 दिन बचता, 28 यूनिट, इन दोनों की एफिशिएंसी 7, डिवाइड कर दे 4 दिन, और सी का एक दिन, 5 दिन और 3 दिन मिलकर काम किया, तो टोटल कितना 8 दिन, इधर से भी 8 दिन आपका आंसर आया। ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए, जरा देखो इसको। जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर ये आपको समझ गए तो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मेरा ये दावा है कि आप टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में करता है। ध्यान समझना, ए 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में करता है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, यहां पे लिखते हैं दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, बट ए लेट द जॉब 8 days before completion, but A left the job 8 days before completion, ठीक है, completion। अच्छा, and B left job and B left job 12 days before completion, ठीक है। then in how many days she worked, then how many days she worked, क्वेश्चन आप समझना, क्वेश्चन है ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में करता है। ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में करता है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, बट ए लेफ्ट द जॉब 8 days बिफोर कंप्लीशन, ए काम खत्म होने के 8 दिन पहले छोड़ता है, बी काम खत्म होने के 12 दिन पहले छोड़ता है, तो सी ने कितने दिन काम किए। इसको हम 2 तरीके से समझाएंगे, अब ध्यान समझना। सबसे पहले ये देखो कि एलसीएम लोगे इसका तो कितना होगा 216, दैट इज 216 यूनिट टोटल वर्क हो गया। आपको ये सब समझ में आना चाहिए, पार्ट 1 जरूर देखना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। डिवाइड करोगे इसकी एफिशिएंसी 6, इसके 4 और इसका 3। अब देखो, अब ध्यान से समझना, मैं आपको 2 तरीके से समझाता हूँ। ऐसा मान लो कि टोटल जो टाइम होता, टोटल जो टाइम लगेगा वो x डेज लगेगा, कितना x दिन।
टोटल टाइम कितना लगेगा x दिन। अभी बताओ टोटल टाइम अगर x दिन लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो काम खत्म होने के 8 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब ए कितना दिन काम करेगा, ए सिंपल सी बात है x माइनस 8 डेज काम किया। बी 12 दिन पहले छोड़ दिया, x माइनस 12 डेज काम करेगा। और सी कितना दिन काम करेगा, सी तो पूरे स्टार्ट से लेके अंत तक काम करेगा, मतलब x दिन का x दिन काम करेगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 8 डेज, x माइनस 12 डेज और x डेज, इसकी इफिशियंसी अगर देखो जरा ध्यान समझना, इसकी इफिशियंसी 6 है, एक दिन का मतलब 6 है, तो 6 से गुना कर दे 6 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 12 प्लस सी तो सब दिन काम करेगा तो 3 इंटू एक्स, और क्या होगा 216 यूनिट काम हो जाएगा। कितना होगा 216 यूनिट। इसको सॉल्व करोगे तो 6x 4x और 3, 6 4 10 3 13x, ये 6 8 48 और 12 चौका 48, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा यहाँ पे 12 चौका 48 माइनस, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसके करोगे तो कितना होगा 312, x की वैल्यू 312 बटा 13 डिवाइड करोगे 24 दिन, x की वैल्यू 24 दिन आया। इसका मतलब तो आप जानते हो ना कि आप c तो टोटल सब दिन काम किए हैं, तो c ने कितना दिन काम किया 13 दिन। c सब दिन काम किया है तो c कितना काम करेगा 13 दिन। x मान के हमने आपको एक आसान सा तरीका समझाया, इसको हम दूसरे तरीका से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप जरूर देखना इस चीज को ध्यान से एक बार। आप ऐसा सोचो ध्यान से एक मिनट पहले कि यहां तक तो रहने दो, आप सोचो कि ए 12 दिन पहले, सॉरी ए 8 दिन पहले छोड़ देता है, बी 12 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, ए 8 दिन पहले छोड़ देता है, बी 12 दिन पहले छोड़ देता है। अगर ये बताओ ए 8 दिन पहले छोड़ देता है, ये 8 दिन पहले नहीं छोड़ा होता तो क्या करता, 216 यूनिट तो टोटल वर्क है, 8 दिन और वर्क करता है तो एक दिन में 6 यूनिट, तो 8 छक्का 48 यूनिट और काम हो जाता। बी 12 दिन पहले छोड़ा होता है, बी 12 दिन पहले नहीं छोड़ा होता तो क्या होता, बी एक दिन में 4 यूनिट का वर्क करता है, तो एक दिन में 4 यूनिट तो 12 दिन में 12 चौका 48, तो यहाँ पे टोटल वर्क फिर कितना एक्स्ट्रा हो जाता, टोटल वर्क यहाँ पे हो जाता, इसको जोड़ दो 312 यूनिट। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या कि तीनों अब काम कर रहा है एक साथ, तीनों की इफिशियंसी देखेंगे तो कितना होगा 6 4 10 3 13, टाइम निकालेंगे तो 312 बटे 13 काट देंगे 24 दिन, टाइम आ जाएगा। इस यही आपका आंसर है। तो ये तरीका भी बहुत आसान था, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, अब देखो एक बार अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में करता है। ए 12 दिन में, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में करता है। अच्छा, ए 12 दिन में, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में करता है respectively. A and B start the work together. A and B start the work. A and B start the work. After 4 days, B is replaced by C. After 4 days, B is replaced by C. B को C की सहायता से, B को C की जगह पे लाया जाता है, B is replaced by C. B को हटाकर C लाते हैं, that is they work for 3 days. They work for 3 days. They work for 3 days and left the job. And left the job. ठीक है, left the job. B complete the remaining work. B complete remaining work. B complete remaining work. ठीक है, then how many days total time will taken? Then find total time. Find total time required to complete. Find total time required to complete. क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है कि ए 12 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। ए और बी काम की शुरुआत करते हैं, बी इज रिप्लेस्ड बाय सी,
दे वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, ठीक है। तो मतलब कौन सा लेफ्ट, सी लेफ्ट, तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। अब एक चीज देखो, अगर हम सबसे पहले एलसीएम ले तो 12 24 36 का एलसीएम 72, ए की इफिशियंसी 12 6 72, 24 3 72, 36 दूना 72, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ए बी सी की इफिशियंसी निकाल ली। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, ए और बी स्टार्ट करेगा तो ए और बी की इफिशियंसी देखोगे तो कितना होगा, ए और बी की इफिशियंसी अब देखोगे तो 6 + 3 9, यहां से कितना हो गया 9। आफ्टर 4 days, पहले इसका मतलब हुआ कि 4 दिन तो लोग काम किया, तो 9 × 4 मतलब दोनों की इफिशियंसी 9 है, मतलब एक दिन में 9 यूनिट दोनों मिलकर करता है। 4 दिन में 36 यूनिट किया, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 72 में से 36 माइनस कर देंगे तो 36 यूनिट ही बचेगा रिमेनिंग वर्क। ध्यान से समझ में आ गया, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखा, बी इज रिप्लेस्ड बाय सी, इसका मतलब बी को हटा के सी लेकर आते हैं तो ए और सी मिलकर काम करेगा, ए वाला और ए वाला। ए प्लस सी की इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 6 और 2 8। इन दोनों को कितने टाइम लिए, ये दोनों कितने दिन काम किए, तो 8 × 3, 3 दिन लिखा हुआ, दे वर्क फॉर 3 डे, 24 यूनिट काम किया। फिर कितना बचा रिमेनिंग वर्क, तो 36 में से 24 घटा देंगे तो कितना हुआ 12, ठीक है 12। होप सो आपको यहां तक समझ में आ रहा। अब लिखा कि बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बी जो टाइम लिया रिमेनिंग वर्क के लिए 12 यूनिट के लिए, बी की इफिशियंसी कितना है 3, 3 से डिवाइड करेंगे 4 दिन ये आया। टोटल टाइम पूछा था, टोटल टाइम आप देखो जरा ध्यान से, ऊपर 4 दिन ए वाला, फिर 3 दिन ए वाला और फिर 4 दिन, तो 4 + 3 + 4, 4 + 3 + 4 कितना दिन, 4 4 8 होते 11 दिन टाइम है। आप समझना क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी का आपके पास टाइम दे रखा है। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क आफ्टर 4 days, बी इज रिप्लेस्ड बाय सी। ए और बी एक दिन में 9 यूनिट, 4 दिन में 9 चौक 36 यूनिट कंप्लीट। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, तो 72 में से 36 घटाए 36, 36 बचा। फिर क्या लिखा, बी को हटा के सी लेके आते हैं, ए और सी की एक साथ इफिशियंसी देखोगे तो 6 और 2 8, 8 3 24, घटा देंगे 12 यूनिट, बी बचा हुआ रिमेनिंग वर्क करेगा, बी की इफिशियंसी 3, डिवाइड कर देंगे 4 दिन, तो ये वाला 4 दिन, 3 दिन और 4 दिन, 4 3 7 4 11। तो ये आपका आंसर था, ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, उस क्वेश्चन को आप करना और कमेंट करना कि उसका आंसर क्या है। तो जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लिख देते हैं, आप करना उसे। अगला क्वेश्चन आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 12 days, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाइल बी एंड सी टुगेदर इन 20 days, बी और सी 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में। ए स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 6 days, ए स्टार्ट द वर्क but after 6 days, but after 6 days replaced by B, replaced by B. A start the work but after 6 days replaced by B. B work for 13 days, B work for 13 days, B 13 दिन काम करता है। B work for 13 days and left the job, and left the job. Then C complete the remaining work in 16 days. Then C complete the remaining work in 16 days. Then in how many days, then in how many days A alone complete, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है, मैं समझा देता हूं। देखो
ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में करता है। ए स्टार्ट द वर्क आफ्टर 6 days, बी इज रिप्लेस्ड बाय सी, ठीक है। बी वर्क फॉर 13 days, ठीक है, एंड लेफ्ट द जॉब, देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 16 days, देन इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इसको आपको समझा देता हूं ताकि आप आसानी से इसे कर लोगे। मैं फटाफट एक बार आपको समझा देता हूं, बस 1 मिनट टाइम लगेगा, ध्यान समझना। अभी बताओ, अगर हम दोनों की एफिशिएंसी करें यहाँ पे तो 60 होगा, इसकी एफिशिएंसी 5 होगा और इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, क्वेश्चंस आप नोट कर लिए होंगे। अब देखो जरा एक बार लिखा हुआ आप क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि ए वर्क फॉर 6 days, ए वर्क फॉर 6 days, अच्छा, ए वर्क फॉर 6 days एंड रिप्लेस्ड बाय बी, बी फॉर 13 days। ए ने 6 दिन काम किए, ध्यान समझना, बी 13 दिन और सी 16 दिन। अब अच्छा ही बताओ, अगर ए 6 दिन काम किया और बी 13 दिन, मतलब इसका मतलब कि ए प्लस बी मिलकर क्या हुआ, ए प्लस बी मिलकर 6 दिन तो काम किया ही काम किया, और बी 13 में से 6 घटा दोगे तो 7 दिन बचा, बी 7 दिन अकेला भी काम किया होगा, तो बी 7 दिन अकेला काम किया होगा, बट सी भी आपके पास 13 दिन काम किया है, सी भी 13 दिन काम किया है। तो जो बी का जो 6 दिन 13 दिन है टोटल, सॉरी सी का 16 दिन है, सी का 16 दिन है, ध्यान समझना। ए 6 दिन काम किया, बी 13 दिन, मतलब ए और बी मिलकर 6 दिन काम किया, बी का जो 7 दिन बचा वो सी के साथ किया होगा और सी 9 दिन काम किया होगा। तो बी और सी मिलकर 7 दिन काम किया और सी अकेले 9 दिन काम किया होगा। ध्यान समझ लो, 6 दिन ए, बी इसके दिन, इसके साथ 7 दिन और इसके साथ बी इसके साथ 6 दिन और इसके साथ 7 दिन, तो टोटल बी का 13 दिन हो गया। अब देखो यहां से देखोगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 5, अगर 5 दिन काम किया तो 30 यूनिट काम हो गया। अच्छा, बी और सी की एफिशिएंसी कितना है 3 दिन काम किया तो कितना 21 यूनिट। अच्छा ध्यान से समझना, मतलब 51 यूनिट काम ये हो गया, तो सी रिमेनिंग वर्क देखो 51 यूनिट तो काम हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 में से 51 घटा देंगे तो 51। अच्छा, सी 9 दिन काम किया अकेले, तो सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 51 बट सॉरी यहाँ हो जाएगा 9 करेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितना होगा 1 यूनिट पर डे, मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता, तो सी अकेले 60/1 60 दिन में काम करता। मैं थोड़ा तेजी से समझा रहा हूं, समझना, सी अकेले 60 दिन में काम करता। अगर सी 60 दिन में काम करता तो यहां से देखो आप ध्यान से आगे थोड़ा समझोगे, तो ये तो 3 था ही, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाती 1। अब एक बात बताओ, मुझे पूछा था कि ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, पूछा था किसका, ए अकेले कितने दिन में काम करेगा। अच्छा देखो, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 और 1 6, जिसमें से मुझे ए की एफिशिएंसी निकालना है, किसकी एफिशिएंसी निकालना, ए का माइनस कर देंगे, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, अगर माइनस करते बी प्लस सी, यहाँ पे 3 करते 3, किसकी एफिशिएंसी आई थी, ए का। अब ए के लिए टाइम 60 यूनिट टोटल है, तो ए का टाइम आपसे पूछा जाता, तो 60/3 कितना होता 20 दिन आपका समय आ जाता। आपको समझना क्या है, फिर से मैं समझाता हूं, ध्यान समझना कि ए प्लस बी क्वेश्चन था 12 दिन में करता है, बी प्लस सी 20 दिन में, ए 6 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, बी 13 दिन करता है और छोड़ देता है, फिर सी बचे हुए काम को 16 दिन करके कंप्लीट कर लेता है। तो आप सोचो, ए 6 दिन काम किया, बी 13 दिन, सी 16 दिन, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी अगर 13 दिन किया है तो बी 6 दिन इसके साथ किया होगा और 7 दिन इसके साथ किया होगा, तो सी 9 दिन अकेले किया, बी प्लस सी 7 दिन, ए प्लस बी 6 दिन, हमने ए प्लस बी का 30 दिन हो गया, 5 दिन में 5 यूनिट से 7 21 51, 9 बचा, 9 सी अकेले किया होगा, सी की एफिशिएंसी कितना 9 है, हमने 9 में 9 से डिवाइड किया, 1 यूनिट पर डे निकल गया, एक दिन मतलब सी अकेले करता तो 60 दिन। आगे की क्वेश्चंस यहां तक आप देख रहे हो, आप इसे कमेंट करके बताना, खुद करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं अगले क्लास में आपको कराऊंगा। तो ये थे आपके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, इसे जरूर देखें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।